ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से एक सरकारी नौकरी की चाह में मेहनत कर रहे हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के पेपर में सम्मिलित भी हुए थे, जिसके कुछ ही समय बाद मालूम चला कि एग्जाम पेपर तो पहले ही लीक किया जा चुका है। पेपर आउट हो चुका है मच्छी सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सालों की मेहनत जब बिना किसी गलती के मिट्टी में मिलने लग जाती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। और ऐसा ही कुछ इस एग्जाम के बाद भी देखने के लिए मिला, जहां लोगों के ट्वीट्स और वीडियोस की जैसे बाढ़ सी आ गई। उसी में से एक वायरल वीडियो रजनीश नाम के एक स्टूडेंट का भी था, जिसे लल्लन टॉप ने भी अपनी वीडियो के साथ शेयर किया था। अब ये सोचिए कि नौजवान युवक जो है वो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी है। आप लोग तो चलिए पेपर बेच के चंद पैसा कमा के सरकार अपना पेट भर लेगी, उनको तो भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार करने आए थे वो लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सोचिए नौजवान युवकों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले कंडक्ट हुए सीटेट और झारखंड सीजीएल एग्जाम पेपर में भी दिखा, जिसको लेकर के बीबीसी न्यूज ने एक सर्वे वीडियो को भी शेयर किया था, ये दिखाते हुए कि आज किस कंडीशन में लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसे यहाँ सीजीएल एग्जाम बोलते हैं, पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। ये लॉज है जिसमें लड़के रहते हैं यहाँ, और बहुत से लड़के, मैंने इनसे बात की, मुझे पता चला स्विगी, जोमेटो और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए, कुछ वेटर की नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिनके सपनों का बिजनेस मार्केट आज हजारों करोड़ों का बनाया जा चुका है। ये पेपर लीक की समस्या आज इतनी बड़ी है कि ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में स्टूडेंट इसे फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल लोग अपने समय और पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्टूडेंट्स डेथ की भी बढ़ती समस्याओं को आज हम देख सकते हैं। A student died by suicide while preparing for exams in the state of Rajasthan. Unfortunately, there have been a string of such suicides this year, 17 so far. चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2016 में 12th के साथ मैंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाले एग्जाम नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट 3 से 4.5 लाख रुपए मेरी ट्यूशन फीस और एग्जाम प्रिपरेशन में खर्च कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। एग्जाम हुआ और मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 480 के आसपास रहा। 2016 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग शायद मुझे कॉलेज अलॉट भी हो जाता, पर फिर पेपर लीक की खबर बाहर आई और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद जब दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो मेरा एक अच्छा स्कोर नहीं रहा और मैंने एक फेलियर को फेस किया। मेरे पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा नहीं था कि मुझे एक बार फिर से तैयारी करवाई जा सके, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना और केमिस्ट्री को ऑप्ट कर लिया। पर मेरे साथ ही मेरी एक फ्रेंड जो इस एग्जाम के लिए तैयार कर रही थी, उसने 2015 में भी एक बेहतर स्कोर के बाद भी पेपर लीक को फेस किया था। 2016 में भी फेस किया और 2017 में भी इसी तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 साल की और तैयारी करने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब इससे आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आने लग गया होगा कि ये कैसी प्रॉब्लम है जिस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, या फिर ये लोग कौन है और कैसे कर पा रहे हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल पर होने वाली इस पेपर लीक की समस्या को अभी तक नहीं रोका जा सका है। अभी अगर कुछ समय पहले आपने मध्य प्रदेश में हुए पटवारी परीक्षा के बारे में सुना होगा तो आपको जरूर मालूम होगा कि एग्जाम के कुछ ही समय बाद स्टूडेंट्स के बीच में ये बात बहुत तेजी से फैलने लग गई थी कि 15 लाख जमा करो और पटवारी की सीट तुम्हारी। पेपर लीक और घोटाले के बारे में जब लोगों को बाद में मालूम हुआ तो ये चर्चा भी न्यूज चैनल्स के थ्रू लोगों के बीच में आया था। इस बीच 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक उम्मीदवार कथित तौर पर यह दावा कर रही है कि उसने पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 15 लाख रुपए घूस दी थी। और घोटाले में सम्मिलित कुछ बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के नाम भी बाहर आने लग गए थे। ऐसा ही कुछ आपको 2013 में हुए भारत के एक सबसे बड़े घोटाले व्यापम घोटाले का एग्जाम्पल मिलेगा, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो सिर्फ छोटे लेवल के पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं बल्कि खुद उस समय के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी था, जिससे साफ तरह से ये कहा जा सकता है कि इसमें न केवल स्टूडेंट्स और टीचर बल्कि एग्जाम माफिया, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस भी काफी हद तक मिले होते हैं। पेपर लीक की समस्या में पेपर बनने वाले प्रोफेसर्स, प्रिंटिंग मीडिया से लेकर वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो उस पेपर को एग्जाम होने से पहले तक अपने अंडर में रखते हैं, वो सभी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है 2021 में राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराया गया रीट एग्जाम, जिसे स्ट्रॉन्ग रूम यानी कि वो जगह जहां पर इस पेपर को रखा जाता है एग्जाम से पहले, वहां से लीक की जाने की समस्या बाहर आई थी, जिसे उन्हीं में से एक ऑफिसर राम कृपाल मीना ने पेपर को 1.5 करोड़ में आरोपी उदयराम वैष्णवी को बेच दिया था। वर्ष 2021 में राजस्थान में रीट पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर खूब हल्ला मचा। जांच में पता चला कि रीट का पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से ही लीक कर दिया गया था।
2022 में राजस्थान के अंदर एक बस को राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, जिसमें कुछ डमी कैंडिडेट्स यानी कि क्वेश्चन सॉल्वर्स बैठे हुए थे, जो 24 दिसंबर को होने वाले एक एग्जाम्स में कुछ स्टूडेंट्स के बदले उनके एग्जाम को सॉल्व करने वाले थे, जिनमें से 4 तो ऑफिशियल गवर्नमेंट टीचर्स थे जो 20 स्टूडेंट्स के बदले उनके पेपर को सॉल्व करने के लिए आए थे। जैसे ही इन्हें पकड़ा गया तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और ऑलमोस्ट 48 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया। एक बस से इतनी बड़ी संख्या में नकल करते लोगों को पकड़े जाना भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्वर्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी में आपने संजय दत्त की जगह पर किसी और को एग्जाम देते हुए देखा होगा। किसी ने पहचान लिया तो जिसमें मदद करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इनके फेक एडमिट कार्ड को तैयार करते हैं या फिर इनकी एंट्री में मदद करते दिखते हैं। और जिन केसेस में ये क्वेश्चन सॉल्वर्स अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं, ऐसे में स्टूडेंट को किसी डिजिटल डिवाइस की मदद से हेल्प की जाती है। ऐसे में हेल्प करते हैं सेंटर में मौजूद इन्विजिलेटर्स या फिर वो ऑर्गेनाइजर्स जिनको इन एग्जाम्स की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि किसी भी तरह के ऑर्नामेंट या फिर कैलकुलेटर या वॉच को एग्जाम हॉल में ले जाना स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना कर दिया जाता है, प्रोहिबिटेड होता है। पर ये तो वो मोहरे हैं जिन्हें ऊपर से चलाया जा रहा होता है और चला रहे होते हैं वो बड़े पॉलिटिशियंस जिनकी मदद से इन हजारों करोड़ों के घोटालों को अंजाम दिया जाता है। जैसे कि व्यापम घोटाले में कुछ IPS ऑफिसर्स और बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। अब आप खुद ही बताओ कि अगर इस लेवल पर घोटालों को अंजाम दिया जाएगा तो गवर्नमेंट नौकरियां एक स्कैम बनकर के नहीं रह जाएंगी तो क्या होगा। आज पोस्ट ऑफिस की कोई नौकरी हो, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो या फिर किसी कांस्टेबल या छोटे लेवल पर आर्मी की कोई भर्ती हो, इनके लिए ये काफ़ी आम बात हो गई है। जहां आप सुनते होगी कि लोग ये कहते हैं कि 10 लाख दे दो या 15 लाख दे दो, मैं तुम्हारे बेटे या बेटी को यहाँ करवा दूंगा या कोई गवर्नमेंट नौकरी लगवा दूंगा। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो है एग्जाम माफिया, जिनकी मदद से इन सभी पेपर को लीक करवाया जाता है या अंजाम दिया जाता है। उसने अपनी आइडेंटिटी तो मुझे रिवील नहीं की, पर उसने मुझे ये कह दिया कि पेपर वो हमें प्रोवाइड कर देगा, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के सारे पेपर हमें प्रोवाइड कर देगा। उन्होंने मुझे उन पेपर्स के स्क्रीनशॉट भेजे जो उन्होंने पहले बेचे। तहलका SIT को दिए हुए इंटरव्यू में दिल्ली के एक एजेंट राकेश भंडारी ने बताया था कि किसी भी पेपर को लीक कराने में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो हमारा पेपर माफिया होता है, जो भारत के सबसे बड़े एग्जाम IAS तक को 3 करोड़ की कीमत में आपके लिए उपलब्ध करवा देता है, जिसमें वो आपको किसी कोचिंग सेंटर की तरह गारंटी देते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को 100% गारंटी के साथ क्लियर करवा करके देंगे। इसी सेम चीज को हमने अभी हाल ही में आई शाहरुख खान की मूवी डंकी में भी देखा था, जहां यही माफिया या एजेंट बिना पेपर क्लियर करवाए ये शॉर्टकट निकालते हैं कि कैसे एक देश से दूसरे देश तक लोगों को पहुंचाया जा सके। सेम चीज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में भी दिखती है, जहां जैसे ही एग्जाम देकर के आप सेंटर से निकलोगे आपके पास फॉरेन कॉलेजेस के लिए मैसेजेस या फिर कॉल या फिर कुछ पैसों में इंडियन मेडिकल कॉलेजेस दिलवा देने के लिए एजेंट्स के कॉल आने शुरू हो जाते हैं। 5 स्टार होटल में राकेश भी 20 जनवरी 2024 को होने वाले फॉरेन मेडिकल एग्जाम के पेपर को लीक करने के लिए आए हुए थे, जिसकी कीमत पर कैंडिडेट ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास थी, जिसमें वो कैंडिडेट की स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और कॉलेज में एडमिशन तक की गारंटी ले रहे थे। ऐसा ही इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस एग्जाम लीक केस जब बाहर आया था तो उसमें भी हरियाणा के एक गैंग का नाम सामने आया था, जहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने वाले टीचर, रिटायर्ड CRPF ऑफिसर्स और जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिशियल्स के साथ ये लोग मिले हुए थे, जहां पर कैंडिडेट को 20 से 30 लाख रुपए में इन पेपर्स को सेल किया गया था। दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस मामले में गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल रमन शर्मा ने 33 लाख रुपए के पेपर बेचे थे और पेपर लेने वालों को अपने साथ वह खुद करनाल ले गया था। अब खुद ही बताओ, जो पिछले कई सालों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी करके या छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे में क्या वो इस अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। इतनी सारी धांधली, आए दिन पेपर कैंसिल, ऑलमोस्ट 90% पेपर लीक के बाद भी आपको 70% स्टूडेंट्स आज भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते दिखेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 में ऑलमोस्ट 22 करोड़ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म को फिल किया था। इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप हिस्ट्री में आज से 30 से 35 साल पीछे देखेंगे, जहां प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था और मोस्टली लोग एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब का होना एक स्टेबिलिटी की तरह देखा जाता था और साथ ही रिटायरमेंट और बाद में मिलने वाले फंड और गवर्नमेंट सुविधाएं जैसे कि पेंशन या फिर कैंटीन से मिलने वाली कम दामों में सामान उन्हें बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी अच्छा और एक बेहतर लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति दिखाने लग जाता था। इतनी बार बोला सरकारी नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर लेता तो। पर आंटी, आपके लिए न्यूयॉर्क में एक फ्लैट और लैम्बोर्गिनी तो छोड़ कर गया है, पर पेंशन तो नहीं है ना। इसका सीधा असर पड़ता था उनकी सोसाइटी पर बनने वाली इमेज में और
मिलने वाले दहेज पर, क्योंकि हर कोई अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहता है जो वेल सेटल्ड हो और उसका और उनकी बेटी का आगे आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी में जो थे उनकी संख्या कम होने की वजह से उनको मिलने वाले दहेज की संख्या बढ़ने लग गई और धीरे धीरे ये गवर्नमेंट जॉब एक स्टेटस सिंबल और दहेज के साथ अच्छी लड़की मिलने का ग्रीन कार्ड भी माना जाने लग गया। समय के साथ चीजें तो बदली, पर मेंटेलिटी और भेड़ चाल की आदत ने इन चीजों को नहीं बदलने दी। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हो? जी इतने दिन से कहाँ थे आप? जिसकी वजह से आज हालत ये हो चुकी है कि 2018 में कुछ प्यून की नौकरी के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और शॉक करने वाली बात ये थी कि उनमें से 3007 तो स्टूडेंट वो भी थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि इस जॉब के लिए तो सिर्फ 5th क्लास पास कैंडिडेट्स की जरूरत थी। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। ये इंटरव्यू है बीबीसी न्यूज के द्वारा लिए गए उन स्टूडेंट्स का जो झारखंड सीजीएल की तैयारी पिछले 10 से 12 सालों से कर रहे थे। अगर इनकी क्वालिफिकेशंस को आप सुनोगे तो ये नेट क्वालिफाइड है, 3 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और उसके बाद भी 30 की उम्र में सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए। और ये सिर्फ किसी 1 या 2 बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि आज न जाने कितने स्टूडेंट यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए अपने कई साल दे देते हैं। खुद ही सोच के देखो, अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा पिछले कई सालों से सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और अपने लास्ट अटेम्प्ट में उसे मालूम चले कि पेपर तो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया है, तो आप खुद ही बताओ कि उसके पास क्या रास्ता बचेगा, किस मुंह से वो अपने पेरेंट्स के सामने जाएगा। और यही थॉट क्रिएट करने लग जाता है एक मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आखिर में जो सिर्फ एक रास्ता बचता है वो होता है सुसाइड। दृष्टि आईएएस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2021 में ऑलमोस्ट 13,000 स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्जाम फेलियर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले 26 स्टूडेंट्स ने कोटा में 2023 के अंदर डेथ कमिट की थी। अब आज की वीडियो से जो समझ में आता है वो ये कि आपका कंपटीशन अब सिर्फ आपके किसी रूममेट या फिर एग्जाम देने वाले पार्टिसिपेंट से नहीं रह गया, बल्कि अब आपको पूरे के पूरे एक सिस्टम से लड़ाई लड़नी है। पेपर लीक जैसी समस्याएं तो उनमें से आपके हाथ में भी नहीं है, इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ऐसा कोई नियम या कानून अभी तक हमें देखने के लिए ही नहीं मिलता था। हालांकि अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक बिल 2024 जरूर लाया गया है। आगे आने वाले समय में ये कितना कारगर होगा अभी से तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, पर जो किया जा सकता है वो ये कि अब सिचुएशन और समय को समझना शुरू करो। आज हर तरफ ग्रोथ है, इसलिए कैपेबिलिटी को पहचान। सरकारी एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर समय से ज्यादा किसी को दिया हुआ वक्त भी तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कुछ सीखते रहो, जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।